अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपके लिए, जो काफ़ी दिनों से आप कह रहे थे कि टारगेट पेपर या गैस पेपर बता दें, तो उससे रिलेटेड क्या है आज का टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग गैस पेपर और टारगेट पेपर के बारे में बताऊंगा और तमाम डिटेल बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के जो टारगेट पेपर है वो आपके पास उर्दू क्लास फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और उनके देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के आपको टारगेट पेपर्स नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि मैं आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड करता हूँ। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के पेपर्स प्रोवाइड करता हूँ और देखता हूँ कि उसमें से कौन सा पेपर ऐसा है जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो उर्दू, इस्लामियात, पीएसटी, जो बाकी तमाम क्लास हैं हमारे पास, सेकेंड ईयर, 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके जो क्वेश्चंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दिया करूंगा। ठीक है, और जब पेपर्स करीब आने लग जाएंगे, आपके पास थोड़े से दिन रह गए, तमाम प्रीलिम पेपर आ जाए, तमाम कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स आ जाएं आपके, तो उसको देखते हुए आपका मैं क्या करूंगा, टारगेट पेपर जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उसका बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमने अभी उर्दू का पेपर को डिस्कस करना है कि उर्दू के पेपर जो 2023 आपके 2023 में जो पेपर्स आने वाले हैं, तो उसमें आपने कैसे तैयारी करनी, क्योंकि टाइम नहीं है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपने क्या करना होगा, आपने जो पेपर्स की तैयारी करनी होगी, उर्दू जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसकी पहले कर लिया करें, ताकि आपके पास वो बटन ना हो, याद करने वाला काम का बटन ना हो, और क्या हो जाए, ये पहले से याद होकर रखा जाए आपके पास। तो चले आ जाए, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले क्या आपके पास मैंने एक तरीके से मैंने 5 वर्ड्स लिख दिए हैं। ठीक है, 5 टॉपिक्स के बारे में बता दिया है। क्या लिखा है, इक़्तिबास की तशरीह लिखा है, अशार की तशरीह लिखा है, मरकजी ख्याल लिखा है, असबाक का खुलासा लिखा है, और नसर निगार और शायरी पर तबसरा लिखा है। ठीक है, इन 5 ऑप्शन के सामने आपको मैंने मेंशन कर दिया इन 5 टॉपिक्स को। तो याद रखना, पिछले साल जो पेपर हुआ था आपका फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, जो पिछले साल 2022 में पेपर जिन्होंने दिया था, तो उनका इस पैटर्न के हिसाब से पेपर आया था, क्योंकि उनके यहाँ पे 40% एमसीक्यूज और मेरे पास क्या था, 40% एमसीक्यूज के साथ साथ शॉर्ट एंड लॉन्ग था हमारे पास 60% का। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये वाली जो टर्म थी ना, इक़्तिबास की तशरीह, अशार की तशरीह, मरकजी ख्याल, असबाक का खुलासा, तो ये जो चीज़ें थी ना हमारे पास, वो क्या थी, वो हमारे पास ये शॉर्ट के अंदर आई थी। ठीक है, शॉर्ट मुख्तसर सवालात होते हैं ना, तो उसके अंदर ये तमाम सवालात आए थे पिछले साल। और लॉन्ग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सवाल था मेरे पास, वो कौन सा, नसर निगार और तबसरा। लेकिन जो इस साल का जो नोटिफिकेशन आया है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नोटिफिकेशन आया है, उसको थोड़ा सा तब्दील किया गया और क्या कहा गया है कि आपके पास क्या होगा, 40% आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जबकि 40% आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। मतलब जो आपके पास 20% का पिछले साल आया था, सिर्फ एक सवाल, अब क्या कर दिया गया है, उसको 40% लॉन्ग कर दिया गया है। जबकि आपके पास एमसीक्यू, जिसे आप कसीर इंतखाबी जवाब कहते हैं, तो वो आपके पास क्या हो गया, 20% कर दिया गया है। मतलब अगर ये 20 नंबर का एमसीक्यूज होगा तो 40 नंबर का शॉर्ट होगा नंबर और 40 नंबर का क्या होगा, लॉन्ग होगा आपके पास। ठीक है, तो उर्दू के इस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपके पास लॉन्ग में जाहिर सी बात है 40 नंबर का तो सिर्फ एक नसर निगार तो नहीं दिया जाएगा ना, तो क्या हो सकता है कि इसको फिर से डिवाइड कर दिया जाए। जैसे पहले क्या होता था, आपने नसर निगार करना होता था, उसके बाद क्या करना होता था, शायर निगारी भी करना होता, शायरी पर तबसरा भी करना होता था। ठीक है, तो अब इन दोनों को शायद सेपरेट करके इनको 20-20 नंबर का बना दिया जाए। अभी मॉडल पेपर आना है बाकी रहता है, लेकिन तैयारी किस तरह से करना है उसके बारे में मैं आपको टारगेट पेपर और गैस पेपर कंप्लीट बता दूंगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में उन तमाम चीज़ों के अलावा और उर्दू के पेपर में कुछ आ भी नहीं सकता। ठीक है, साथ साथ मुझे आपको ये भी कहना है कि अगर आपको टारगेट पेपर तमाम सब्जेक्ट्स के चाहिए और तमाम स्कूल के, तमाम कॉलेज के जो आपके पास प्रीलियम पेपर होते हैं वो चाहिए, तो आप मेरे ना ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है, मेरे पास ग्रुप कौन सा है, मेरे पास आपके पास प्राइवेट ग्रुप और पब्लिक ग्रुप है। ठीक है, पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, पब्लिक ग्रुप में आपको मैं प्रोवाइड करता हूं यूट्यूब्स के लिंक्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, आपके पास यूट्यूब्स के लिंक आ रहे होते हैं। ठीक है, जबकि मेरे पास जो प्राइवेट ग्रुप है, तो प्राइवेट ग्रुप में क्या होता है, प्राइवेट ग्रुप में आपको तमाम गैस पेपर होता है, टारगेट पेपर होता है, एमसीक्यूज पेपर होता है, प्रीलियम पेपर होता है, तमाम पेपर्स होते हैं, वो तमाम होते हैं।
जो पब्लिक ग्रुप है व्हाट्सएप का, ये क्या है आपके पास फ्री है, ठीक है। जबकि आपके पास अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, तमाम मटेरियल्स के साथ आपको ऐड होना है, तो आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट एक दफ़ा इसकी पेमेंट करनी होगी, ठीक है। बाकी तमाम क्या है, ये पूरे साल के लिए आपके लिए फ्री हो जाएगा। वैसे भी अब तो पेपर्स करीब आने वाले हैं, तो आप इसमें ऐड हो सकते हैं। कैसे ऐड होंगे, आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आपने जस्ट जाना है उस नंबर पर मुझे मैसेज करना है और कहना है कि सर मुझे पब्लिक या प्राइवेट ग्रुप किस में ऐड होना है उसके बारे में बता दें, ताकि आपके पास क्या हो सके, आपको टारगेट पेपर्स भी मिल जाए, तमाम मटेरियल्स भी वहाँ पे मिलते रहें और तमाम आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो भी होते रहेगी, ठीक है। तो आप इसकी मदद से क्या हो सकते हैं, इसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ अब इस गैस पेपर को आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास गैस पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं। तो मैं आपको अपने मेरे पास जो मटेरियल मौजूद है, मैं उससे आपको देखकर यहाँ पे बताता हूँ कि आपने कहाँ से क्या चीज़ की तैयारी करनी है और किस तरह से आपने इसे पढ़ना है, ठीक है। तो पैटर्न्स में चेंज हो सकता है कि इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड कर दिया जाए और इसमें भी कुछ ऐड कर दिया जाए, लेकिन जो याद करने वाला मटेरियल है गैस पेपर के लिए, टारगेट पेपर के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अशार कहाँ से याद करना है, ठीक है। अशार की तशरीह जो होती है वो कैसे याद करना और कहाँ से याद करना है, तो नंबर 1 में मैं आपको बता रहा हूँ अशार की तशरीह के बारे में। तो आपके पास जो अशार की तशरीह है उसके बारे में देख लेते हैं कि अशार की तशरीह मेरे पास क्या होंगी, ठीक है। तो मेरे पास जो अशार की तशरीह है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना होगा। इसमें जो मेन टॉपिक होता है जो आपको लिखना होता है, याद रखना, आपने शायर की तारुफ लाजमी लिखना होता है, ठीक है। अशार की तशरीह में आपने शायर का तारुफ लाजमी लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें आप तारुफ लिखना भूलना मत, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि क्या होगा, आपके पास तारुफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो तशरीह होगी आपके पास, आपने किसका याद करना है, आपने गज़ल से याद करना है, ठीक है। तो गज़ल में कौन कौन से गज़ल हैं हमारे पास मिर्ज़ा गालिब है, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब का आपने याद करना है, ठीक है। गज़ल आपने मीर तकी मीर का करना है, किसका, मीर तकी मीर का करना है, ठीक है। और आपके पास एक और है ख्वाजा मीर दर्द, ठीक है। तो आपने इन तमाम का क्या करना है, इन तमाम के आपने गज़ल्स की प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप बोलेंगे कि मैं इतने सारे गज़ल्स हो गए कैसे पढूं, तो आपने जस्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस उठाने, 10 ईयर के गज़ल्स को उठाना है जो मिर्ज़ा गालिब में आया हो, जो मिर्ज़ा मीर तकी मीर में आया हो और जो ख्वाजा मीर दर्द में आया हुआ हो। आपने जस्ट उसी की प्रैक्टिस कर लेना है। इंशाल्लाह आपके पास आराम से इससे शायर की तारुफ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बताता हूँ, इसको रब कर देता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे इसको सही तरीके से एक एक चीज़ को गाइड करते जाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मैं आपको बता देता हूँ कि आपने MCQs का सबसे लास्ट बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करना है, कहाँ से तैयारी करना है, ठीक है। तो चलो आज इसको करते हैं, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से बताना है। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा है, मंतज़िल में इक़्तिबास, ठीक है। इक़्तिबास कहाँ से याद करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इक़्तिबास की तैयारी हम कहाँ से करें, ठीक है। अगर आपको इक़्तिबास की तैयारी करनी है तो इक़्तिबास की तैयारी करने के लिए आपके पास क्या होगा, आपको याद रखना है इसमें तशरीह करना लाजमी होता है, ठीक है, क्योंकि तशरीह करना होता है हमें। उसके साथ साथ आपने तारुफ भी लिखना होता है मुसन्निफ का। मुसन्निफ का क्या लिखना होता है, आपने मुसन्निफ का तारुफ लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। तारुफ हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या हो जाएगा, और सबक का नाम लाजमी लिखना, ठीक है। इसमें सबक का नाम लाजमी होना चाहिए, मुसन्निफ का तारुफ और सबक का हवाला या मतलब सबक का नाम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास एक इक़्तिबास लिखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में नंबर्स हासिल करने के लिए। अब ये सवाल है कि इक़्तिबास की तशरीह की तैयारी कहाँ से करें, कौन सा करें। तो आप देखें, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि आपने करना है गोया, जुबान गोया, ठीक है। किससे करना है, जुबान गोया से करना है। पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक आपके पास है जिसके मुसन्निफ कौन है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, ठीक है। जुबान गोया के कौन है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। उसके बाद आपको करना है कौमी इत्तफाक से, ठीक है। कौमी आपके पास आई थिंक से यही लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही, कौमी इत्तफाक है। कौमी इत्तफाक से आपने करना है। और ये इसके जो मुसन्निफ हैं वो कौन है, वो आपके पास सर सैयद अहमद खान है। इसके अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनके कौन है, आपके पास है सर सैयद अहमद खान। और थर्ड वन जो है आप क्या तैयारी करोगे, खतूत, ठीक है। तो खतूत से करना, तो खतूत किसका लिखा हुआ है, खतूत लिखा हुआ है गालिब, ठीक है। गालिब के गज़ल से, ठीक है, गालिब और इकबाल, गालिब और इकबाल, ठीक है। तो ये जो है आपके पास, इससे आपने क्या करना है, आपने तैयारी करना है इक़्तिबास की, ठीक है। अशार की तशरीह बता दिया, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, जिसके अंदर तारुफ लाजमी। असबाक में इक़्तिबास में क्या करोगे, मुसन्निफ, तारुफ, सबक का नाम लाजमी। और कौन कौन से इक़्तिबास, ये इक़्तिबास हैं। आप इसको 5 ईयर से भी देख सकते हो, जो 2 साल अभी पेपर हुए हैं उसके हिसाब से आप देख लेना। अब क्या होगा, अशार की तशरीह हो गया, इक़्तिबास हो गया,
अब आपके पास नेक्स्ट जो बताऊंगा वो आपके पास होगा आपके पास खुलासा, ठीक है। क्या आप खुलासा कहाँ से करना है, ठीक है। तो खुलासा के बारे में बता देता हूँ, इस चीज़ को रब कर देता हूँ, साथ साथ आप मेरे साथ लिखते रहें क्योंकि मैं मेन टॉपिक्स आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, आपके पास खुलासा है, ठीक है। तो हमने क्या लिखना होगा, हमने खुलासा की तैयारी करना होगा। मैं खुलासा के बारे में बता देता हूँ कि आपके पास खुलासा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो खुलासा लिख लेते हैं। तो खुलासा के अंदर क्या चीज़ें लिखना लाजमी है, खुलासा के अंदर आपको सबक का मुसन्निफ का नाम लाजमी देना है, ठीक है। मुसन्निफ की तारुफ लाजमी बताना है, ठीक है। मुसन्निफ जो होंगे उनके बारे में आपने तारुफ लाजमी बताना है, ठीक है। तो ये याद रखना है इसके अंदर, और साथ साथ इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से होंगे वो बता देता हूँ। खुलासा में आपने कौन कौन सा करना है, मैदानी जंग, कौन सा, मैदानी जंग। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैदानी जंग। उसके बाद मेरे पास सेकंड नंबर पे है, क्योंकि मैंने खुद इसे हर जगह से देख कर लिया, तो मैं उसी से आपको देख करके डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास है, फाके का रोज़ा क्या है, फाके का रोज़ा, ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग याद रखना। तो रोज़ा हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है बाबा नूर, ठीक है। तो आप क्या लिख रहे हैं, इसका क्या कर देना, इसका भी आपने तैयारी करना होगा, बाबा नूर। नंबर 3 क्या है मेरे पास, बाबा नूर। तो ये 3 आपको मैंने बता दिया है, इससे आपने खुलासा की तैयारी करना है। इंशाल्लाह एक आपके पास खुलासा इससे बन करके आ जाएगा, और इससे एक इक्तबास आपकी जो तशरीह होगी इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, उसको करते हैं सॉल्व, और उसके बारे में बता देता हूँ मैं, ठीक है। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको, वरना मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, लेकिन आपको तफसील में बताना पड़ रहा है क्योंकि आपके पेपर्स में भी टाइम है, तो आप बआसानी तरीके से इसे कर सकते हो। अब नज़म का मरकज़ी ख्याल है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास नज़म का जो मरकज़ी ख्याल है उसको देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आएगा, मरकज़ी ख्याल, ठीक है। नज़म का मरकज़ी ख्याल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी उसे देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास मर्द मुस्लिम, चुप की दाद, और मेरे पास रहे नाम अल्लाह का। तो इसका मरकज़ी ख्याल आपने लिखना है, और इसके अंदर आपको शायर का तारुफ लिखना लाजमी है, ठीक है। शायर का तारुफ लिखना लाजमी है, और इसके अंदर आपके मैंने कौन कौन से बताए, मैंने आपको बताया कि मर्द मुस्लिम, ठीक है। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, मर्द मुस्लिम, ठीक है, मुसलमान, सॉरी मर्द मुसलमान। उसके बाद मेरे पास नंबर 2 में है चुप की दाद, ठीक है, चुप की दाद। और हमारे पास 3 में जो है वो है रहे नाम अल्लाह का, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या चीज़ है, ये आपके पास नज़म का मरकज़ी ख्याल के लिए आपके पास है, ठीक है। तो ये भी बता दिया। अब आखिरी में बता देता हूँ कि आपने नसर निगार और शायर निगार में किन किन चीज़ों को पढ़ना है, और उसके अंदर कितने हेडिंग्स आपके लिए ज़रूरी है, और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखना लाजमी है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, और फिर अगर आपको मैंने फिर से बताया गया आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नसर निगार पे हमने क्या करना है, इसको पढ़ना है। तो मैं देख लेते हैं, नसर निगार, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास, शायरी, ठीक है। तो शायरी जो दोनों एक साथ ही मिला के लिख देता हूँ कि आपको जिससे जो तैयारी करनी कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, मिर्ज़ा गालिब, फर्स्ट नंबर में कौन है, मिर्ज़ा गालिब। फिर उसके बाद मीर तकी मीर, ठीक है, मीर तकी मीर। ये वो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो कि अगर पिछले साल आपके पास मीर तकी मीर आए तो इस दफ़ा क्या आता है, मीर ख्वाजा मीर दर्द आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ख्वाजा मीर दर्द, ठीक है। और आखिरी में आपके पास क्या है, सर सैयद अहमद, कौन, सर सैयद, ठीक है, अहमद खान, ठीक है, खान। तो ये हमारे पास 3 हैं, 4 हैं, इन चारों की तैयारी कर लेना, इंशाल्लाह हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान तो हमारे नसर निगार में, तो ये हर साल ही आ जाते हैं, तो तभी मैंने इसको एक ही लिखा है। और इनमें से ख्वाजा मीर दर और मीर तकी मीर में से आपके पास एक होता है। अब नंबर पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर का आपके पास ये वाला टॉपिक आएगा, ठीक है। पिछले साल 20 नंबर का था, तो आपने क्या करना था, आपने मुख्तसर तारुफ बताना था इसका, और आपने फिर उसके बारे में बताना था कि तकरीबन 14 से 15 हेडिंग लिखना तो लाजमी था। और नाकदीन की जो अलग होती हैं, जब से जो आखिरी में होते हैं उसके नंबर्स भी अलग होते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपने उसकी भी तैयारी करना है, नाकदीन की अना भी लिखना है। मैं मिर्ज़ा नसर निगार के बारे में तफसील से एक और वीडियो बना दूंगा कि आपने किस तरह से कौन सी हेडिंग लगा करके इसको सॉल्व करना है। अगर आपको ये गैस पेपर टारगेट पेपर समझ में आया, अगर आपको सही लगा हो तो आप लाइक ज़रूर
ضرور کر دینا, سبسکرائب ضرور کر دینا, کیونکہ تمام گیس پیپر, تمام آپ کے پاس ٹارگٹ پیپر میرے اس چینل کے اندر اپلوڈ ہوتے رہیں گے. تو چلیں اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو میں. اللہ حافظ.